केजरीवाल का बकौती, केजरीवाल के खानदान का पैसा नहीं, दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा है। तो सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह ना देकर तुम क्या केजरीवाल उन सफाई कर्मचारियों के अधिकार का हनन कर रहे हो ना, उनके बच्चों की रोटी छीन रहे हो ना। आपका झगड़ा मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, भाजपा से है ना, उन सफाई कर्मचारियों से क्या उनकी सैलरी दीजिए आप। पंचायत और मिट्टी के लिए हमेशा भाजपा का पैसा देती है, कानून में प्रोविजन है। तो केजरीवाल साहब तुम्हारे अपने पिताजी के, तुम्हारे खानदान के, तुम्हारे खाते से पैसा मांग रहा है क्या? तेरी आप मुख्यमंत्री हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के पद पर बैठे हुए हैं, जिम्मेवारी की बात करिए आप। मुख्यमंत्री बनकर एक बेवड़े जैसी बातें मत करिए केजरीवाल साहब। कि मुख्यमंत्री बनने से पहले ये बोला करते थे कि शीला जी नेताओं को सिक्योरिटी क्यों चाहिए, नेता खुले में घूमे जनता के बीच में जाए। केजरीवाल साहब आप गैरतमंद हैं, आपके अंदर है, आप गैर करते हैं तो बस सिक्योरिटी के क्षेत्र में जाइए, दिन चट्टा हो जाएगा केजरीवाल। लोग जू के लिए बैठे हैं इसको मारने के लिए, एक कमरे में क्यों नहीं रह सकता? कोठी में रहता है। उस आदमी की गैरत देखिए आप, उसकी करनी कसनी देखिए। दुनिया पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाता रहा, बाद में थूक के चाट रहा, माफी मांगता रहा। ये अरे आतंकवादियों को समर्थन देता है वो। वो किसान नहीं है, आई एम सॉरी, वो कांग्रेस के एक्टिविस्ट थे, वो वामपंथियों के एक्टिविस्ट थे। कुछ किसान उनके बदलाए मांगकर बैठे हुए थे, ठीक है ना जी। उनको लगा उनके अंदर इतना दम नहीं है कि मोदी साहब को किसी भी सूरत में वो बैकडाउन पे ला सके, इसलिए किसानों के कंधे का उपयोग कर रहे हैं, किसान नाम का उपयोग कर रहे हैं। मीडिया से भी मेरी करबद्ध प्रार्थना है, देश के अंदर 80 करोड़ किसान हैं, केवल 3000 लोग बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। 3 लंबी लंबी गाड़ियों में 5 स्टार कमरे बनाए जा रहे हैं, कमरे बनाकर रहने की व्यवस्था हो रही है। किसान कभी भी गर्म पानी में नहीं नहाता है बेचारा। नेहरू खानदान ने, उनका देवता जो राहुल गांधी किसानों 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 की बातें करता फिर रहा है, उन खानदान ने इसको लूटा। ये फेलियर अध्यक्ष रहे हैं, जूते मार के कांग्रेसियों ने हटा दिया, आपको भागना पड़ा वहां पर जी। खानदान में पैदा हो गए, इसके अलावा तुम्हारी क्या क्वालिटी है भाई? उस खानदान को माइनस करके अगर कहीं और पैदा हो जाते तो आपको कोई चपड़ासी नहीं रखता अपने घर के अंदर, जो आपका माइंड और IQ है। नमस्कार, एनकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश विधुड़ी। बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली के सियासी माहौल पर। सर, अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में सियासी टकराव इतना ज़्यादा हो चुका है कि उसका खामियाजा कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता और दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी भुगत रहे हैं। दिल्ली कूड़ा कूड़ा होती जा रही है और दिल्ली नगर निगम की बात करें तो वो कंगाली की कगार पर खड़ा है। रास्ता किधर निकलेगा? मैं संदीप जी आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये मत कहो कि भारतीय जनता पार्टी के टकराव के कारण केजरीवाल साहब जो दिल्ली में MCD का जो फंड है, जो राइट अधिकार बनता है, जो केजरीवाल साहब का GST के कारण से आज लगभग 68,000 करोड़ रुपये फंड दिल्ली सरकार का हो गया, जो शीला के ज़माने में वो 3700-3800 हज़ार करोड़ रुपये हुआ करता था। 68,000 करोड़ रुपये फंड होने के बाद 2,000 करोड़ रुपया तो जब 38,000 दिल्ली का फंड था तब दिल्ली सरकार को मिलता था। एक्सेल 8, एक्सेल 3D के अंदर जो ड्रेन नाले उनका मेंटेनेंस की सफाई के लिए आया करता था। सड़कें बनाना, सड़कें मेंटेनेंस करना, उनकी व्यवस्था करना, ये 2,000 करोड़ रुपया फंड था, जो केवल केजरीवाल ने 200 करोड़ रुपए दिए हैं। वो चाहते हैं कि दिल्ली में MCD है, दिल्ली में गंदगी रहेगी, लोग सड़ेंगे, तो ये ठीकरा बीजेपी के निगम के ऊपर फूटेगा। केजरीवाल साहब, आपको दिल्ली चलाने के लिए दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया है, आपको शर्म आनी चाहिए। झगड़ा आपको बीजेपी से है, बीजेपी से लड़िए ना। बीजेपी की MCD में कोई कमी है उसके बिहाफ पे लड़िए, उससे बात करिए, बीजेपी को एक कमी बताइए। लेकिन आप उस पैसे को रोककर राज्य सरकार के माध्यम से जो राइट MCD का बनता है उसको रोककर, और आप दिल्ली में मैसेज देना चाहते हैं कि MCD काम नहीं कर रही। MCD ये है कि व्यक्ति सुबह से शाम तक कितना भी कूड़ा घर में निकलता हो वो रोजाना बाहर आएगा। मैंने जैसे पहले कहा कि ये सेव दाढ़ी जो रोज बनाते हैं लोग, अगले दिन फिर बनानी पड़ती है। कूड़े का भी यही मामला, सफाई का भी। सफाई कर्मचारियों को पूरी सैलरी मिलेगी नहीं, वो हड़ताल पर बैठे, उनके अपने बच्चे पालने हैं। अब सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह ना देकर तुम क्या केजरीवाल उन सफाई कर्मचारियों के अधिकार का हनन कर रहे हो ना, उनके बच्चों की रोटी छीन रहे हो ना।
आपका झगड़ा मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, भाजपा से है ना, उन सफाई कर्मचारियों से क्या कह रहा हूं, उनकी सैलरी दीजिए आप। सर वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शासित निगम जो है वो अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, भ्रष्टाचार जो है वहाँ पे इंतहा हो चुकी है। वो कहते हैं कि हमने 938 करोड़ रुपए जारी किए थे, जबकि हमारी बात हुई तो एक हफ्ते तक जो है वो 938 करोड़ की उप मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी, लेकिन पैसा दिल्ली नगर निगम के पास नहीं आया। उसके बाद कटवा कर वो पैसा आया तो उन्होंने कहा कि ये पैसा जो है हमने दिया तो था, क्योंकि अभी एक हफ्ता पहले तो ये दिया तो हमने था दिल्ली के नगर निगम के कर्मचारियों की सैलरी के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से खत्म नहीं कर, इसे जो है वो निगम पार्षदों को दे रही है। तो ये पूरे के पूरे आरोप प्रत्यारोप को कैसे लेते हैं? देखो, जो केजरीवाल साहब कहते हैं, मैंने 900 केजरीवाल साहब को खैरात नहीं दी। केजरीवाल का बकौती, केजरीवाल के खानदान का पैसा नहीं है, दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा है जो मिला है वो। और एमसीडी को जनता ने मैंडेट दिया है, दिल्ली की जनता ने। एमसीडी के मेयर को तुमसे ज्यादा समझदार है। एमसीडी के मेयर को अधिकार है कौन सा पैसा मतलब कहां से लाना, कैसे खर्च करना दिल्ली के वेलफेयर के लिए। तुम्हारी गुलाम एमसीडी नहीं है, दिल्ली की जनता ने एमसीडी को बनाया, केजरीवाल साहब आपने नहीं बनाया। आपको लग रहा है कि भ्रष्टाचार के अकंठ में डूबी हुई है। एंटी करप्शन ब्यूरो के लिए आप शोर मचाते रहते थे। आप कहो सीबीआई जांच करे, बताइए एमसीडी ने कहां घोटाला किया है। आप केवल बोगस, केजरीवाल साहब के अंदर गैरत होती, केजरीवाल साहब के अंदर मानवता होती तो केजरीवाल साहब, आपको तो फोटो लगाने का बड़ा शौक है, आप कूड़ेदान पर फोटो लगा देते हो हर चीज को सफाई करने के लिए। आप अपनी फोटो लगाकर कहते ना कि एमसीडी ने भ्रष्टाचार किया है, अपनी फोटो क्यों नहीं लगाई आपने? आपने केवल ये क्यों लिख दिया कि एमसीडी में इतना भ्रष्टाचार हुआ है? वेग में आप में दम था और करें ना आप सीबीआई की मांग, कहें आप कि एमसीडी ने भ्रष्टाचार किया है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। करें केजरीवाल, या दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो है उसके वहां जांच करें, ढूंढे। अरे आप खुद भ्रष्टाचार के आंकड़े में डूबे हुए हो। साधु ने किसकी ने आत्महत्या की? केजरीवाल के नहीं, भाजपा के मेयर के ने की थी, पीडब्ल्यूडी के घोटाले में। अभी आप 400 ठेका खोलने की बात कर रहे हो, 50 लाख से 1 करोड़ तक बेच ही नहीं ना ठेके आप लोगों ने वो। आप स्कूलों के अंदर आपने जस्टिफाइड करके कह दिया कि एक कमरे की लागत 25 लाख रुपए है, एक कमरे की लागत। आपने कहा 12,400 समथिंग हमने कमरे बनाए। आपने कहा है 2900 करोड़ रुपए के लगभग वहां पर खर्च हुए हैं, तो एक कमरे में 25 लाख रुपए का खर्च हो गया। तो दिल्ली आप अपनी सत्ता में बैठे हो, अपने इंजीनियर को लाके जस्टिफाइड करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन ये बताइए कि सीपीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूडी की गाइडलाइंस के अनुसार कंस्ट्रक्शन में एक कमरे में किस स्क्वायर फुट के हिसाब से कंस्ट्रक्शन करने का रेट है, ठीक है ना? ये दिल्ली इसके लोगों को बताइए, आप लोग क्यों नहीं बताते हो? आप जनता के प्रति जवाब दो। तो जिसकी अपनी पैदाइश भ्रष्टाचार से हुई है वो उसको सब भ्रष्ट नजर आते हैं। तो इसीलिए एमसीडी में अगर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाना चाहते हैं तो कहिए ना सीबीआई जांच करें। मैं बार बार दोहराना चाहता हूं उसको। तो एमसीडी के पैसे को रोककर वो दिल्ली के अंदर ये मैसेज देना चाहते हैं कि एमसीडी काम नहीं कर रही है। लेकिन अगर एमसीडी, ये हक है दिल्ली की जनता का, ये निगम का एक इंस्टीट्यूट अगर बना रखा है, जनता ने चुन कर भेजा है। देश में पंचायत और निगम के लिए हमेशा राज्य सरकार पैसा देती है, कानून में प्रोविजन है। तो केजरीवाल साहब तुम्हारे अपने पिताजी के, तुम्हारे खानदान के, तुम्हारे खाते से पैसा मांग रहा है क्या एमसीडी? 68,000 करोड़ रुपया तुम अपनी बकौती कहीं से लेकर आए हो क्या? ये दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा है जो दिल्ली सरकार में दिल्ली के वेलफेयर के लिए टैक्स पेयर ने पैसा दिया है। उसमें से 2,000 करोड़ रुपए चाहिए भाई, एक्सेल डी का और एक्सेल 3 का क्यों नहीं दे रहे आप लोग? क्यों नहीं नाले साफ होने चाहिए? इसीलिए पीडब्ल्यूडी की सड़कों की हालत देख लीजिए। आज जाइए, आप मूलचंद से जाइए खानपुर की तरफ, क्या हालत है, और सड़क की टूटी पड़ी है। आप आईआईटी गेट से एयरपोर्ट वाली सड़क पर जाइए, सारी सड़कें उपड़ी पड़ी हैं। केजरीवाल आपके अंदर गैरत है और दम है ना, तो बताएं सड़क 5 साल चलनी चाहिए। सड़क की लाइफ 5 साल होती है, 5 साल से पहले कैसे उखड़ गई वो? बनवाई थी तो तुमने। तो केजरीवाल हर क्षेत्र में, उसके मंत्री केजरीवाल अनेकों प्रकार के स्कैंडल घोटालों को पैदा कर रहे हैं, लेकिन खुद जवाब देंगे नहीं और दूसरे पर आरोप लगा देंगे ये भ्रष्टाचार कर रहा है। कि कम से कम मेरी कमीज तेरी कमीज से सफेद क्यों, इसमें लोगों को बरगलाना चाहते हैं आप मुख्यमंत्री हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के पद पर बैठे हुए हैं, जिम्मेवारी की बात करिए आप।
मुख्यमंत्री बनकर एक बेवड़े जैसी बातें मत करिए केजरीवाल साहब। काफ़ी तल्ख टिप्पणियां हैं आपकी। मैं एक बात करना चाहूँगा विधुड़ी जी, इतने मुद्दे हैं, आपने PWD की बात आपने उठाई है, फंड नहीं दे रहे हैं ये बात आपने उठाई है, लेकिन इतने मुद्दे होने के बावजूद भी क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जनता से जिस तरह से कम्युनिकेट करना चाहिए वो नहीं कर पा रही, कहीं कुछ कमियां रह पा रही हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन अब सत्ता में केजरीवाल साहब 4 साल के लिए बैठ गए हैं, 1 साल बीत गया। अब ये जनता भी जानती है कि भी उसको रिएक्शन में अब केजरीवाल को हटा तो सकता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का घर घर वक्त आने के बाद लोग बताएंगे आप। क्योंकि इस चुनाव में दिल्ली नगर निगम के चुनावों में 1 साल का समय रह गया है। आपको हालिया अभी जो है 4 दिन पहले हाई कोर्ट की बड़ी तल्ख टिप्पणी आई है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति आ गई, अगर अचंभा नहीं होगा कि अगर पब्लिकली नेता लिंच कर दिए जाए, ये इतनी तल्ख टिप्पणी करने के लिए कोर्ट बाध्य हो जाए, आप इसको किस तरह से लेते हैं? वही उन्होंने ये भी कहा कि यू आर फाइटिंग लाइक डॉग्स एंड कैट्स, कुत्ते और बिल्ली की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं। तो ये स्थिति आ जाए और कोर्ट को ऐसी टिप्पणी करने के लिए मजबूर होना पड़े। नहीं, कोर्ट ने जो टिप्पणी की है केजरीवाल सरकार को, तो वो गलत थोड़ी की है जी। वो केजरीवाल सरकार पे, केजरीवाल जी पहले लिंच हो चुके हैं। केजरीवाल की थूक कितनी बार पिटी है जगह 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 जगह। जो आदमी मुख्यमंत्री बनने से पहले ये बोला करते थे कि शीला जी, नेताओं को सिक्योरिटी क्यों चाहिए, नेता खुले में घूमे जनता के बीच में जाए। केजरीवाल साहब, आप गैरतमंद हैं, आपके अंदर गैरत है, आप गैरत रखते हैं, तो बस सिक्योरिटी के क्षेत्र में जाइए, लिंच रफात हो जाएगा केजरीवाल। लोग जूते लिए बैठे हैं इसको मारने के लिए, लोग परेशान हैं इसकी चालाकियों से, फरेबियों से, कारण से। जो केजरीवाल ने लोगों को झूठ बोला, बिजली के बिल कैसे आ रहे लोगों के, 3 महीने के बिजली के बिल रुकवा दिए इस व्यक्ति ने, बिजली के बिल चुनाव से पहले रुकवा दिए। अब वो डबल बिल आ रहे हैं लोगों के, झुग्गी झोपड़ी गरीब लोगों के लिए। तो केजरीवाल, अगर आप जनता के सेवक हैं, आप जो चुनाव से पहले डिमांड करते थे कोठी में क्यों मुख्यमंत्री रहे, एक कमरे में क्यों नहीं रह सकता, कोठी में रहता है। उस आदमी की गैरत देखिए आप, उसकी करनी कथनी देखिए। दुनिया पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाता था, बाद में थूक के चाट रहा, माफी मांगता रहा। यही वही केजरीवाल है। माफी मांगने के बाद आज केजरीवाल एक दिन भी निकल कर देखिए ना, अरे आतंकवादियों को तो समर्थन देता है, वो सीए वालों के साथ वो बैठा हुआ है। उसके अंदर पुलवामा के अटैक की वो सबूत मांग रहा था केजरीवाल। तो वो तो कुछ करने वाले हैं नहीं, पाकिस्तानियों को तो रिश्तेदार है वो। लेकिन दिल्ली की जनता तो आतंकवादी नहीं है, तो आपके आगे पीछे गाड़ियां क्यों घूमती हैं? चलिए ना, एक 800 सीसी गाड़ी में जो पहला करते थे आप, लंबी बाजू की शर्ट पहनकर नौटंकी करते थे लोगों को कि मैं गरीब मजदूर जैसे, जैसे गरीब का छोटा भाई बड़े भाई की शर्ट पहनकर कभी शादी बारात में चला जाता है कि गरीब आदमी के पास एक शर्ट होती है, भैया तेरी नहीं है, तो लंबी कॉलर की शर्ट पहनना करता था जब वो चुनाव से पहले की उसकी क्लिप देखेंगे आप। तो आज अगर आप जनसेवक हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, तो मैं चैलेंज करता हूं केजरीवाल को, निकल के दिखाए ना। हम जाते हैं ना जनता के बीच में, बगैर सिक्योरिटी के, बगैर मोबाइल के, बगैर किसी बात के, तो केजरीवाल चल के दिखाए। अगर वो ईमानदार आदमी है तो लिंच तो दिल्ली की जनता करने को तैयार बैठी है, लेकिन अभी चुनाव नहीं है, आने वक्त में केजरीवाल साहब को जनता बताएगी। अच्छा, एक बात और, आप जो विज्ञापनों की बात करते हैं तो ये बात जो है कोर्ट ने भी कही कि जब कोरोना चल रहा था, कोरोना के दौरान आपने जो है एडवर्टीजमेंट पे बहुत पैसा खर्च किया है, हम इसकी आपको वार्न करते हैं कि CAG से हम इसकी जांच करवाएंगे। ये कोर्ट की नज़र में भी विज्ञापन का मामला चला गया है। तो अब आप भी कहीं ना कहीं केंद्र में बैठे हुए हैं, आप सब आरोप भी लगाते हैं, जांच एजेंसियां आपके सामने हैं, तो क्यों नहीं ये सब चीज़ें जो है वो जनता के सामने? जांच एजेंसियां, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई जांच करके करेगी तो फिर वो यही कहता है कि देखो जी, मुझे तंग किया जा रहा है, मुझे बीजेपी काम नहीं करने दे रही, मुझे ये नहीं करने दे रही, फिर वो ऐसे रोने देता था। तो उसको अब जनता ने चुना है, उसको फ्री हैंड दे दिया गया है, हम उसको हटा नहीं सकते बीच में, समय आने पे हटेगा वो। तो इसीलिए जांच एजेंसी जनता खुद है, जनता ही चुनती है, ठीक है ना। केजरीवाल कोई कंपटीशन के एग्जाम देकर मुख्यमंत्री नहीं बने, दिल्ली की जनता ने उनको चुना है। आने वाले वक्त में दिल्ली की जनता अपना आप इसकी इंक्वायरी कर लेगी और अपना आप सजा दे देगी। देश की राजधानी दिल्ली से अब हम राष्ट्रीय राजनीति की अगर बात करें तो दिल्ली की, देश की राजधानी, गणतंत्र दिवस जो है वो उसकी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन सीमा पर सटे हुए जो किसान बैठे हुए हैं वो भी रिपब्लिक डे पे जो है वो परेड निकालने की जो वो निकाल रहे हैं, उसको इजाज़त भी मिल चुकी है। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर साहब ने कहा कि हमने तो कहा था कि आप रिपब्लिक डे पे परेड ना निकालें, लेकिन किसान भाई नहीं माने। तो इस पूरे इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं? वो किसान नहीं है,
आई एम सॉरी, वो कांग्रेस के एक्टिविस्ट हैं, वो वामपंथियों के एक्टिविस्ट हैं। कुछ किसान उनके बरगलाए मारकर बैठे हुए हैं, ठीक है ना जी। उनको लगा उनके अंदर भी इतना दम नहीं है कि मोदी साहब को किसी भी सूरत में वो बैकडाउन पे ला सके, इसलिए किसानों के कंधे का उपयोग कर रहे हैं, किसान नाम का उपयोग कर रहे हैं। मीडिया से भी मेरी करबद्ध प्रार्थना है, देश के अंदर 80 करोड़ किसान हैं, केवल 3000 लोग बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, 3 मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, हुड्डा साहब लगे हुए हैं पूरी ताकत लगा, अमरिंदर सिंह साहब लगे हुए हैं, बादल साहब खानदान पूरा का पूरा मुख्यमंत्री रहा कई बार पंजाब में 3-4 बार, तो वो 3 मुख्यमंत्री की ताकत लगा रखी है। अब 3 मुख्यमंत्री अगर 3-4 हजार ट्रैक्टर 2-3 हजार करेंगे, वहां पर लंबी लंबी गाड़ियों में 5 स्टार कमरे बनाए जा रहे हैं, कमरे बनाकर रहने की व्यवस्था हो रही है। किसान कभी भी गर्म पानी में नहीं नहाता है बेचारा, वो खेत में सुबह सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी में गेहूं को पानी लगाता है, अपनी फसल को पानी लगाता है, उसके पैरों को सेकने के लिए गर्म मशीनें कहाँ है किसान के पास। ये स्थिति किसानों की पैदा की थी इन्हीं नेहरू खानदान ने। उनका देवता जो राहुल गांधी किसानों 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 की बातें करता फिर रहा है, उन खानदान ने इसको लूटा और इन किसानों की दयनीय स्थिति हुई। तो देश की 70 साल की आज़ादी में 55 साल तो इसी खानदान ने राज किया था। आज वो कहता है कि मुझे नड्डा जी मेरे हेडमास्टर हैं क्या? नड्डा जी जवाब दें। आप एक पार्टी के फेलियर अध्यक्ष रहे हैं, जूते मार के कांग्रेसियों ने हटा दिया, आपको भागना पड़ा वहां पर जी। आप नड्डा जी से हिसाब मांग रहे हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल, भारत के लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़े रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष हैं, उसको आप हेडमास्टर की तुम क्या हो भाई? तुम्हारी क्या हैसियत है भाई? तुम एक खानदान में पैदा हो गए, इसके अलावा तुम्हारी क्या क्वालिटी है भाई? उस खानदान को माइनस करके करके और पैदा हो जाते तो आपको कोई चपड़ासी नहीं रखता अपने घर के अंदर, जो आपका माइंड और IQ है जी। और आप कह रहे हो वो मेरे हेडमास्टर है क्या, मेरे प्रोफेसर जवाब दो। तो आप प्रधानमंत्री से किस बात का जवाब मांगने का अधिकार है? प्रधानमंत्री से जवाब मांगने का अधिकार है देश के 125 करोड़ लोगों को। उनका जवाब देश के प्रधानमंत्री हर बात पे हर जगह दे रहे हैं। कोविड से लेकर, राम मंदिर कानून से लेकर, 370 से लेकर, नोटबंदी से लेकर, जो सारे देश के हित के सम्मान के लिए निर्णय देश के प्रधानमंत्री ने किए, वो उनका जवाब देते हैं। तो इसीलिए वो जो किसानों के नाम पर नौटंकी कर रहे हैं, उनमें दम है, तो वो किसानों का नाम हटाकर अपनी लड़ाई राजनीतिक रूप से लड़ने की बात करें। वो किसानों के हित की बात करते तो केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री साहब, हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब बार बार कह चुके हैं क्या बदलाव लाना, बदलाव करने को तैयार है। स्वामीनाथन ने जो 100 सिफारिशें की थी, कानून की आमदनी डबल कैसे हो, 2006 में रिपोर्ट आ गई थी। 2002, 3, 4 में अटल जी के जमाने में बनी थी वो कमीशन। 14 तक आप सत्ता पर बैठ कर मजे लूटते रहे, 2G स्पेक्ट्रम, कोल घोटाले में दुनिया भर के डकैतियां डाल कर जीजा जी जमीनें बेचकर खा गए हरियाणा की। आप लोगों ने स्वामीनाथन के एक रिपोर्ट लागू नहीं की, मोदी साहब ने 100 की 100 सिफारिशें मांगकर लागू कर दी। उनका ये दर्द है, वो किसान लोग नहीं है। विधुड़ी जी, आप कहते हैं कि ये किसान नहीं है, ये कांग्रेस के एक्टिविस्ट हैं, ये वामपंथी एक्टिविस्ट हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि फिर क्यों आप लोग जो हैं अब आए दिन जो है वो इनके साथ बैठ के कर रहे हैं? 10-11 बैठकें हो चुकी हैं, वो बेनतीजा साबित हुई, तो क्यों बैठ के कर रहे हैं आप इन लोगों से, जब पता है ये विपक्ष के लोग हैं और ये डिस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं? विपक्ष को भी अधिकार है, लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सबको है, उनको अधिकार है, डेमोक्रेटिक राइट है ये उनका। यहाँ पर तानाशाही थोड़ी है, पाकिस्तान थोड़ी है कंट्री, तो उनका अधिकार है। उनके अधिकार होने के नाते सरकार जनता ने चुनकर भेजी है, तो विपक्ष के लोग आकर अपनी डिमांड रखते हैं, बात करते हैं, उनकी बात सुनी जाती है। सुनने के बाद उनसे कहा जाता है बताओ भी क्या तुम चाहते हो, उनको बोल दिया जाता है, वो दे के ही नहीं आते कुछ भी, वो वापस लौट के आ जाते हैं रोटी खाकर वहां पर, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से खालिस्तान फ्रंट, कहीं ना कहीं आतंकवादी संगठन पाकिस्तान, कहीं ना कहीं CA के एजेंट वहां पर भेज बदल कर बैठे हुए हैं। तो वो लोग बैठे हुए हैं जो उनकी मौज आ रही है वहां पर जी। तो सरकार का भाई लोकतंत्र में जवाब क्यों नहीं देंगे, उनसे बात क्यों नहीं करेंगे? बात कर रहे हैं ना, अगर कमजोर होते तो बात नहीं करते, बाबा रामदेव की तरह रामलला ब्लड चलाते फिर इनके ऊपर। अगर लोकतंत्र पर विश्वास ना करते तो क्या किया था कांग्रेस ने, क्या कर रहे थे बाबा रामदेव? कुछ यही मांगे तो रख रहे थे, देश के सम्मान के लिए फौजियों की सीमा पर सर काटे जाते थे, घोटाले के बाद हो रहे थे, देश की जनता के पैसों को लूटा जा रहा था कांग्रेस खानदान के द्वारा। तो इसीलिए बाबा रामदेव जी ने वही तो काम किया था, तो उसको भगा भगा कर गिरफ्तार किया, लठ मारे गए, उनका अपमान किया गया। तो हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। बातचीत के लिए शुक्रिया रमेश विधोड़ी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ जो है वो तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। वहीं
दिल्ली के मुख्यमंत्री पर भी वो काफ़ी खफा नज़र आ रहे हैं और विपक्ष को भी वो कह रहे हैं कि इस मामले में थोड़ा सा चेतना चाहिए। संदीप शर्मा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।